डीवोक टू वेलकम टू डीवोक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलिए हम समय न गवाए हमारे पहली न्यूज की ओर चल रहे हैं। तो पहली न्यूज क्या निकल कर आती है कि 10 सितंबर 2022 क्या है 10 सितंबर 2022 को किस राज्य क्या बात चल रही है 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्चा महोत्सव क्या आपका नागा मिर्चा महोत्सव आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्या बात चल रही है आपकी पहली बार। जब पहली बार की आपकी बात आ जाती है तो थोड़ा प्रश्न क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। तो क्या निकल कर आता है आपका नागालैंड। कहाँ पर आपका नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया, आपका नागालैंड में मनाया गया है। चलो अच्छी बात है। नागालैंड की हम बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर कब 1 दिसंबर सन 1963 को की गई थी। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या निकल कर आती है, कोहिमा। क्या है कैपिटल इसकी, कोहिमा हो जाती है। किसकी बात चल रही है आपकी, नागालैंड की जो राजधानी है उसकी बात चल रही है। इसके बाद यहाँ के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, नेफ्यू रियो यहाँ के हो जाते हैं सीएम। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ गवर्नर आते हैं आपके जगदीश मुखी। कौन हो जाते हैं, जगदीश मुखी हैं यहाँ के गवर्नर। कहाँ के, आपके नागालैंड के गवर्नर हो जाते हैं जगदीश मुखी। और अगर हम यहाँ पर जीआई टैग की हम बात करते हैं नागालैंड में तो जीआई टैग आता है आपका नागा खीरा दिया जाता है यहाँ पर जीआई टैग। इसके बाद मीठा खीरा ये भी यहाँ का जीआई टैग आ जाता है। और किंग चिली ये भी आ जाता है यहाँ का जीआई टैग। और अगर हम देखें महत्वपूर्ण, भारत का पहला राज्य क्या बात चल रही, भारत का फर्स्ट राज्य जहाँ पर क्या है आपका पेपरलेस क्या है विधानसभा है। क्या है, पेपरलेस विधानसभा आपकी है। ऐसा ये भारत का कैसा राज्य है, पहला राज्य है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण। अब चल रहे हैं अगले न्यूज की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। मतलब कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ ने विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। तो वो निकल कर आता आपको ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है। चलो ठीक है, बात करते हैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो इस कार्यक्रम के उद्घाटन के बारे में हम देखते हैं तो ये किया है पीएम मोदी ने। किसने किया इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया आपका पीएम मोदी ने। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा, तो ये कार्यक्रम चलेगा आपका 4 दिन तक। चलो ठीक है, हम बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। और अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। आपको पता होना चाहिए श्वेत क्रांति कौन सी आपकी, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपका दुग्ध उत्पादन से ही आपकी संबंधित है। किससे, दुग्ध उत्पादन से ही आपकी संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि जेवर एयरपोर्ट कौन सा आपका, जेवर एयरपोर्ट भी आपका कहाँ है, तो ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में ही आपका जेवर एयरपोर्ट आपका निकल कर आता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहीं से नोएडा से कि भारतीय विरासत क्या आपका, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है आपका भारतीय विरासत संस्थान। तो ये कैसे हो जाते हैं, आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से सारी की सारी न्यूज। चलो अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्या कहता है कि यूएस ओपन 2022 जो आपके टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं
उनसे बात चल रही है। तो यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एक नया प्लेयर निकल कर आया है जिसका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या है? कार्लोस अल्कराज है उसका नाम। चलो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन, हम बात करते हैं विंबलडन ओपन एंड हम बात करते हैं यूएस ओपन। तो इसमें अगर हम देखी जाए मेल कैटेगरी और यहाँ पर देखेंगे हम फीमेल कैटेगरी। अगर हम मेल में देखें तो मेल में कौन निकल कर आते हैं आपके? राफेल नडाल हैं आपके मेल में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। और फ्रेंच ओपन में भी अगर हम मेल की बात करें तो कौन निकल कर आते हैं? राफेल नडाल निकल कर आते हैं। और विंबलडन में हम मेल कैटेगरी में ही हम बात करें तो कौन आते हैं? नोवाक जोकोविच। कौन हो जाते हैं? नोवाक जोकोविच आपके हो जाते हैं। और यूएस ओपन में ही हम मेल की बात करें तो कौन निकल कर आते हैं आपके? कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। ये आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद फीमेल कैटेगरी में देखें तो कौन आते हैं आपकी? एशले वार्टी फीमेल कैटेगरी में हो जाती हैं। और इगा स्वाटेग महिला में हो जाती हैं आपकी यूएस ओपन में एलना रिवाकिना ये हो जाती हैं। और यूएस ओपन में हो जाती हैं इगा स्वेटेक। ये आपकी महिला हो जाती हैं। तो ये कैसा था? सारा का सारा महत्वपूर्ण कंटेंट था। अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है? चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है ये कहाँ पर चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता बंदरगाह पर आपको ये चलाया गया। और इसका कारण क्या था? कि इसका कारण ये निकल कर आता है यहाँ पर हेरोइन की तस्करी। आप जानते हैं हेरोइन क्या होता है? आपका जो हेरोइन होता है, जो ड्रग्स होता है, इसकी तस्करी को रोकने के लिए हमने कौन सा चलाया? ऑपरेशन गियर बॉक्स। आपका ऑपरेशन गियर बॉक्स हमने चलाया। और ये किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो आपका राजस्व खुफिया निदेशालय। किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा आपका ये चलाया गया था। कौन सा आपका? ऑपरेशन गियर बॉक्स। कहाँ आपका? हेरोइन को रोकने के लिए कोलकाता में आपको चलाया गया। चलो कुछ और महत्वपूर्ण हम बात करते हैं, जैसे आपका ऑपरेशन आहट। क्या आपका? ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया? आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन थंडर किसके द्वारा चलाया गया? आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन थर्स्ट किस लिए चलाया गया? ऑपरेशन 25 किसके लिए चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो किस लिए चलाया गया? आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया? आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस लिए चलाया गया? तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, एक बार बात करते हैं। तो ऑपरेशन आहट आपका महिला एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए RPF द्वारा आपका चलाया गया। ऑपरेशन थंडर आपका टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया। क्या? कालाबाजारी रोकने के लिए आपको चलाया गया। ऑपरेशन थर्स्ट पानी की बोतलों। क्या? पानी की बोतलों के लिए चलाया गया। ऑपरेशन 25 पुलवामा में आपको चलाया गया। अब किस लिए चलाया गया पुलवामा में? जो पुलवामा गाजी राशिद था, गाजी राशिद को मारने के लिए। ब्लैक टॉर्नेडो ये किसके लिए? ताज होटल पे चलाया गया। कहाँ चला गया? ताज होटल कब चला गया? ताज होटल 2008 में। और कहाँ आपका? मुंबई में। ऑपरेशन विजय कहाँ चलाया गया? कारगिल। कहाँ आपका? कारगिल 1998 में आपको चला गया। ब्लू स्टार कहाँ चला गया? अमृतसर मंदिर पंजाब। अमृतसर मंदिर
मंदिर पंजाब कब आपका 1984 में आपका ये चलाया गया था। तो ये भी हो जाता आपका महत्वपूर्ण, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप, क्या किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। तो किसे हराया है श्रीलंका ने, तो पाकिस्तान को श्रीलंका ने हराया है। अगर हम एशिया कप की बात करें, किसकी, एशिया कप 2000 मतलब सर्वाधिक बार जीता है, तो किसने जीता है, आपका भारत ने जीता है। कितनी बार जीता है, 6 बार आपका भारत ने जीता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि फर्स्ट बार इंडिया ने कब जीता था, तो 1984 में, 1984 पहली बार जीता था। ऑर्गेनाइज प्लेस, क्या आपका कहाँ पर आपका 2022 का ये संपन्न हुआ, तो ये हुआ था आपका दुबई UAE। कहाँ पर, दुबई UAE में आपका ये संपन्न हुआ था। फाइनल मैच हुआ था किस किस के बीच, श्रीलंका वर्सेस आपका पाकिस्तान के बीच आपका संपन्न हुआ था। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या निकल कर आती है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। पुरम कोट्टे ये आ जाती है। अगर यहाँ के हम प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट आते हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे। और PM की अगर हम बात करते हैं, तो PM आते हैं दिनेश गुणवर्धन ये निकल कर आते हैं यहाँ के CM। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है। तो क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है, तो उत्तर कोरिया ने खुद को हाल ही में परमाणु संपन्न आपको घोषित किया है। आपको पता होना चाहिए 9 देश ऐसे हैं जो आपके परमाणु संपन्न हैं। तो अब वो 9 देश कौन कौन से हैं, जैसे आपका इंडिया है, आपका रूस है, आपका चाइना है, देन आपका पाकिस्तान है। इसके अलावा और हम देखें, आपका फ्रांस है, आपका ब्रिटेन भी आपका परमाणु संपन्न है, इजराइल और आपका USA, देन एक और होता है आपका उत्तर कोरिया, जो अभी बना है उत्तर कोरिया। कितने हो गए, काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं आपके, 9 निकल कर आपके आते हैं, जो महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। कुछ और आपका जैसे हु वन सॉन्ग मिसाइल कहाँ की है आपकी, नॉर्थ कोरिया की है। नूर उपग्रह कहाँ का है आपका, ईरान का है। नूरी उपग्रह कहाँ का है आपका, दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं आपके किंग चार्ल्स III। कौन बन गए हैं, किंग चार्ल्स III हैं जो ब्रिटेन के नए आपके क्या बन गए हैं, आपके सम्राट बन गए हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, किसकी, ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन को आपका UK भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और ब्रिटानिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रिटानिया भी हम यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में निकल कर आपका आता है। कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में आपका है, यूरोप महाद्वीप में आपका हो जाता है। कौन आपका, हम बात कर रहे हैं जो आपका
ब्रिटेन है, ठीक है। और ब्रिटेन की अगर हम कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है, लंदन हो जाती है ब्रिटेन कैपिटल। और अगर हम पीएम देखें यहाँ के कौन आते हैं, बोरिस जॉनसन। कौन हो जाते हैं, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका था महत्वपूर्ण। अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो स्क्रीन पर रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। हम बढ़ रहे हैं आगे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि उसका फाइनल आंसर क्या रहेगा। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।